वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 21 है। मिनसई अपने सभी फ्रेंड्स से पहले एडम के घर पहुंच जाती है। एडम के घर पर रखे उसके पेड़ पौधों को पानी देने से वो हरे भरे हो चुके थे, सब पर फ्लावर्स आ गए थे। मिनसई के साथ साथ एडम खुद भी बहुत ज्यादा हैप्पी था। मिनसई बातों बातों में एडम को अपनी मॉम के वापस कोरिया आने के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि वो उनके कोरिया वापस आने पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और फिर बातों बातों में एडम को बताती है अगर मुझे कभी अपनी जिंदगी में वापस जाने का चांस मिले तो मैं इस समय में वापस जाना चाहूंगी जब मेरी मॉम मेरे अंकल से बात कर रही थी। मैंने इनकी बातों को सुन लिया था, तो दोबारा मुझे चांस मिलने पर मैं कभी भी इनकी बातों को दोबारा नहीं सुनना चाहूंगी। तब तक इसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इन दोनों की बातें अधूरी रह जाती हैं। मिनसई इनके लिए केक लेकर आई थी, जिस पर वो सभी लोग वजह पूछते हैं तो बोलती है कि मेरी बर्थडे है। वो सीरियस होते हैं कि सचमुच में तुम्हारी बर्थडे है, तो बोलती है मजाक कर रही हूँ, बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था तो खरीद कर लिया। इधर एडम मिनसई की बात को याद करके बोलता है मुझे अगर अपनी लाइफ में वापस जाने का चांस मिले तो मैं उस रात में कभी भी वापस नहीं जाना चाहूँगा जब मुझे मुसीबत ने आवाज दी और मेरी एक स्टूडेंट गर्ल को मुझे राइड देने के लिए पूछा था, पर मैं वापस जाकर इसे मरकर भी राइड न दूं। तब तक डोर पर नोक की वजह से एडम की बात फिर बीच में रह जाती है। सियोनवो के आने पर एडम इससे थाई सिंगर के बारे में पूछता है कि मैं इससे कहाँ पर मिल सकता हूँ। इधर सियोनवो मिनसई को उसके एग्जाम में हेल्प करने के लिए उसको स्टडी करवाता है और बाकी वो तीनों मिलकर अंदर प्रैक्टिस करते हैं। फिर स्टडी के साथ साथ मिनसई और सियोनवो भी एक सॉन्ग साथ मिलकर सिंग करते, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। फिर मिनसई सॉन्ग खत्म करते हुए सियोनवो को दिखाती है कि देखो एडम जाते हुए कीज मिनसई को दे गया है। इधर हायोंग सियोलचन को एडम के घर ड्रॉप करने के लिए जाते हुए इससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों जा रहा है। पर सियोलचन तो अपनी भावनाओं में खोया हुआ था, दुखी दिल से बोलता है कि बताओ तो मैं क्या करूँ, ना तो मैं उसे फेल होते हुए देख सकता हूँ और न ही उसकी स्टडी में कोई हेल्प कर सकता हूँ। मतलब वो मिनसई की बात कर रहा था और हायोंग को क्या पता कि वो किसके बारे में बोल रहा है। तो हायोंग सुनकर बोलता है कि तुम खुद से ही बातें किए जा रहे हो, मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही है। फिर वो लोग एडम के घर के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ हायोंग एडम को बाहर निकलते देखकर सोचने लगता है कि आखिर इस आदमी को मैं पहले कहाँ देख चुका हूँ, पर याद नहीं आ रहा था उसे। इधर सियोलचन बड़े अदब से अच्छे बच्चे की तरह एडम को सलाम करता है और इससे पूछता है कि क्या वो गिटार प्ले कर लेता है। एडम के हाँ बोलने पर मन में बोलता है जिसे देखो सबको गिटार प्ले करने का शौक है, मैं ही सिर्फ निकम्मा हूँ जिसे गिटार बजाना बिल्कुल भी नहीं आती है। फिर एडम से उसे गिटार सिखाने की रिक्वेस्ट करता है, तो वो बोलता है मिनसई से सीख लो। पर सियोलचन बोलता है मुझे आपसे सीखनी है। पर एडम बोलता है मैं किसी को नहीं सिखाता हूँ, जाओ अंदर तुम्हारे सभी फ्रेंड्स बैठे हैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर शिन्हा और सियोलचन को कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, वो इसे स्टार की तरह नहीं बल्कि आम स्कूल बॉय की तरह ट्रीट कर रही थी। इधर जब किमनाना और सियोलचन अंदर जाते हैं, बेसमेंट की दुनिया ही अलग थी, सबके सब लोग अपने अपने कामों में मस्त मगन थे। खासकर किमनाना को मिनसई को सियोनवो के साथ देखकर ठीक ठाक वाला 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो बेचारी सोच कर आई थी कि सिर्फ वो दोनों अकेले वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, पर सब सपने टूट गए थे। इधर सियोलचन शिन्हा को उसे ऐसे ट्रीट करने पर हैरान परेशान खड़ा था और फिर वो इससे पूछ रही थी कि वो अब यहाँ क्यों आया है। उसके लिए इसके पास आंसर नहीं था। फिर शिन्हा इससे बोलती है मैंने तेरा सेल नंबर अपने पास सेव कर लिया है, आखिर अब हम दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, तो नंबर्स तो होने चाहिए ना एक दूसरे के पास। असल में वो सियोलचन को उससे किए गए प्रॉमिस को तोड़ने का एहसास दिलाना चाहती थी कि मैंने बोला था ना कि अगर तुम आम लड़की को डेट करोगे तो आम लड़के ही बन जाओगे। इधर सियोलचन अपनी जोरों की जबरदस्त बेइज्जती करवाने पर सियोनवो का मुंह तक रहा था। फिर सियोनवो और सियोलचन ऊपर आकर एक दूसरे से बात करते हैं। इधर सियोलचन जो सियोनवो को बोलना चाहता था वो बोल नहीं पाता है। फिर सियोनवो से पूछता है कि क्या उसकी और मिनसई के बीच में कुछ हुआ है, जिस पर वो नाम बोलता हुआ वापस नीचे चला जाता है। सियोलचन को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो उन लोगों के साथ क्या करे और कैसे अपना समय बिताए। वो तो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मिनसई के लिए वहाँ पर आ गया था और अब फिर उसे दोबारा से वापस जाते देखकर तो शिन्हा उसे रोककर बोलती है कि अब आ ही गए हो तो हम सबके लिए एक सॉन्ग ही सिंग करते जाओ जिसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर गायो और नंदू भी इससे बोलते हैं कि हाँ सिंग करो ना। सब लोग इसे बिल्कुल आम से लौंडे की तरह ट्रीट कर रहे थे। बेचारा इंसल्ट खाने के बाद मान जाता है कि चलो फ्रेंड्स के बीच में सब होता रहता है, कोई बात नहीं, अपने दिल को तसल्ली देता है। फिर बोलता है कि अच्छा बताओ कौन सा सॉन्ग सिंग करना है, जिस पे शिन्हा फौरन बोलती है लव्ड अ फ्रेंड्स फ्रेंड, जिसे सुनकर सियोलचन पीछे खड़े सियोनवो की तरफ देखकर इनकार कर देता है कि मैं इस सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। पर शिन्हा तो पूरी हिस्ट्री निकाल कर बोलती है 23 में 1:30 को एनएल की बर्थडे पार्टी पर तुमने
यही वाला सॉन्ग तो सिंग किया था और फिर तुमने बोला था कि तुम्हारा सबसे फेवरेट सॉन्ग है ये। अगर चाहो तो पूरी वीडियो प्रूफ के तौर पे दिखा सकती हूँ। जिस पर बेचारा सोचता है मतलब बुरा फंसा हूँ। इस बेचारे के लाख अवॉइड करने की कोशिश के बावजूद इसे सिंग करना ही पड़ता है। और उसके सॉन्ग सिंग करते हुए सेओनवो भी इस सॉन्ग पर थोड़ा बहुत नर्वस लग रहा था, क्योंकि इस सॉन्ग में सेलजन बताता है कि उसे अपने दोस्त का वेट करते हुए बेंच पर बड़े बड़े बालों वाली खूबसूरत आंखों वाली एक लड़की मिली, जिसे देखकर इससे पहली नजर में ही लव हो गया। मगर बाद में इसे पता चला कि वो तो इसके दोस्त का भी लव है। तो लाख कोशिश के बावजूद वो इसे कन्फेस नहीं कर पाता है और पेट दिखाकर हमेशा भाग जाता है। इधर वेन एडम को देखने जाता है, पर वेन की इस पर नजर पड़ते ही एडम वहाँ से उड़नछू मंतर हो जाता है, कि जिस पर वेन बेचारा भी फिर इसको ढूंढता ही रह जाता है। सेलजन को वापस जाकर अपने सीईओ से पता चलता है कि इसका न्यू प्रोजेक्ट मॉडल और एक्टर आरी के साथ फीचर किया जा रहा है दोबारा से, जिसने सेलजन को रियल किस न करने पर इंसल्ट की थी और इसकी वजह से सेलजन बेचारा डिफेम हुआ था। और इधर सीईओ और हायोंग इसके मैनेजर होने के नाते इसको बार बार कुछ न कुछ न्यूज सुनाकर मनाने की कोशिश करते रहते हैं। सेलजन घर जाते हुए भी हायोंग से बोलता है मेरे को किसी भी तरह करके इस प्रोजेक्ट में आरी के साथ परफॉर्म करने से बचा ले। इधर शिनहा सेलजन की एंटी फैन बन चुकी थी, बोलती है हमने इसकी जो पिक्चर माइंड में बना रखी थी वो इससे बिल्कुल उलट है। इवन इससे ज्यादा बेटर तो हमारा क्लास प्रेसिडेंट सेओनवो है। और वो ये सारी की सारी बातें कॉल पर मिनसे को बोल रही थी। मिनसे बेचारी का सेलजन के बारे में इसका बुरा बुरा बोलना इसका दिल चीर रहा था, पर शिनहा इसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। फिर इसको बोलती है तुम्हें पता है ना कि सेओनवो भी तुम्हें लाइक करता है। और मिनसे जिसे सुनकर चुप्पी लग गई थी। शिनहा इसको फौरन से बोलती है ओह नो माय गॉड, तुम्हें नहीं पता है क्या, पर मैंने तुम्हें कितनी बार हिंट दी थी, बुद्धू लड़की, लगता है तुम हमारे इनोसेंट प्रेसिडेंट का दिल तोड़ दोगी। तब तक मिनसे को इसकी मोम के बुलाने की वजह से शिनहा से कॉल कट करनी पड़ती है। इधर मिनसे मोम के बुलाने पर उनके पास से गुजरते हुए बोलती है मोम काश आपने वो सब कुछ ना किया होता, क्यों किया था। और फिर अपनी मोम की बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। सेओनवो सबके चले जाने के बाद अकेला बेसमेंट में रह जाता है, जिस पर गिटार बेस उठाकर अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए एक सॉन्ग सिंग करता है। इसके सॉन्ग फिनिश करने के बाद किम नाना भी वहाँ पर दोबारा आ जाती है और वो इससे बोलता है कि वो बहुत जल्दी अच्छे से सीख रही है और गिटार बास की न्यू चीजें इसको सिखाने लगता है। किम नाना इसको सेट देखकर बात छेड़ देती है कि तुम ऐसे ही अपने पहले प्यार को किसी और को चुराते देखकर कबूतरी की तरह आंखें बंद कर लोगे क्या, इसे वापस पाने के लिए कुछ नहीं करोगे। वो समझ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रही है, पर सेओनवो टॉपिक को चेंज कर देता है। किम नाना इसका मूड ठीक करने के लिए इसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ फनी प्ले करके दिखाती हूँ। और सेओनवो इसकी गिटार प्ले करते सुनकर शॉक रह जाता है। वो इतना जबरदस्त प्ले कर रही थी कि उसके फिनिश करने पर पूछता है तुमने तो मेरे को सरप्राइज कर दिया है, इतना अच्छा बजाने के बावजूद मुझे क्यों सिखाने को बोला। तो बोलती है कि ये मैंने अपने बूढ़े मास्टर से सीखा था, तो मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस को इतना अच्छा नहीं लगेगा। और वो मैंने बहुत जल्दी में सीखा था, तो इस बार मैं जल्दी में नहीं बल्कि बहुत ज्यादा धीरे से कुछ नया सीखना चाहती हूँ। सेओनवो सुनकर बोलता है जो भी हो, पर तुमने मुझे बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं। फिर क्लास में टेस्ट हो जाने के बाद तो सेलजन मिनसे को बताता है मैंने देखा था तुम एक क्वेश्चन का आंसर गलत लिख रही थी, मैं तुम्हें बताने भी लगा था, पर फिर वो उसको वहीं पर डांट कर चुप रहने को बोलती है। जिस पर सेओनवो भी इनकी तरफ देखने लगता है, जिस पर सेलजन बुरे मुंह बनाने लगता है सेओनवो की तरफ देखकर। इधर शिनहा भागी मिनसे के पास आकर इससे बोलती है तुम्हें पता है हमारी क्लास में 2 लड़के तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो इसकी बात सुनकर मिनसे से ज्यादा सेलजन हैरान था। वो उससे पूछता है कौन है, जिस पर शिनहा बोलती है एक वो है जो नमडू के साथ उस साइड पर बैठा है और उसका नाम चैंग जी वुन है, वो क्लास में सबसे लास्ट पर आता है। मिनसे सुनकर हैरान परेशान, जिस पर शिनहा बोलती है अभी कहाँ, रुको तो जरा सब्र तो करो। और मिनसे बोलती है दूसरा कौन। शिनहा बोलती है दूसरा वो है जो सेओनवो के आगे बैठा है डैन, वो क्लास में सेकंड लास्ट पर आता है और बोलती है दोनों तुम्हें लाइक इसलिए करते हैं, इनको उम्मीद है इस बार तुम्हारे आने से इनकी पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, इनको बिलीव है कि इस बार लास्ट पोजीशन तेरी होगी, है ना। और फिर मिनसे पर तंज करती हुई वहाँ से चली जाती है। और वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि कल रात मिनसे से बात करने के बाद शिनहा को लग रहा था कि वो सेओनवो का दिल तोड़ने वाली है, और सेलजन की तो वो पहले ही एंटी फैन बन चुकी थी और अब इसकी मिनसे से भी पड़ गई थी। सेलजन भी हैरानगी से देख रहा था कैसे हो क्या गया है आखिर। और फिर इधर जूसू भी इनके स्कूल में पहुंच जाता है अपनी एक और साथी रिपोर्टर के साथ, क्योंकि सेलजन लोगों के ग्रुप की परफॉर्मेंस की वीडियो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई पड़ी थी। इस पर बहुत ज्यादा लाइक्स थे और लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज्यादा थे। सब लोग
लोग इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद जो कर रहे थे और इतनी ज्यादा रेटिंग देखकर वो लोग शॉक में थे, जिसके लिए वो स्कूल को इनका कंसर्ट करवाने के लिए परमिशन लेने के लिए आए खड़े थे। इधर जुसु को सेओल-चन के साथ कुछ खास किस्म का लगाव था। जब अपनी रिपोर्टर से बोलता है कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेओल-चन की वजह से फेमस हो रही है, पर वो इसको रोकती है कि तुम प्रॉमिस करके आए थे कि ये राग यहाँ पर नहीं अलापोगे, मैं कब से सुन रही हूँ तुम्हारे मुंह से, जिस पर वो चुप कर जाता है। इधर अपनी क्लास से बाहर निकलकर सेओल-चन शिनहाओ से इसकी बदतमीजियों की वजह पूछता है तो बोलती है कि बस मेरा टेस्ट बदल गया है, अब मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। और फिर इसको इग्नोर मार के तो वो किम नाना को देखकर इसे भी साथ प्रैक्टिस को चलने के लिए बोलते हैं, पर वो इनसे सेओनवो के बारे में पूछती है तो वो सब बोलते हैं कि वो चोई के पास है। और फिर शिनहाओ सेओल-चन की तरफ तंज से देखकर बोलती है कि सिर्फ हमारा प्रेसिडेंट ही अच्छा है जो बगैर किसी वजह के हमारे साथ जाने के लिए तैयार रहता है, वरना ये स्टार लोग तो इनके नखरे हों। और सेओल-चन हैरानगी से उसकी तरफ देखता है और फिर यहीं पर 21st एपिसोड का एंड हो जाता है। तो लवली बेटीज फिर मिलते हैं बहुत जल्द 22nd एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।